नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रशासन और किसानों में समझौता हो गया। चारों मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। लखीमपुर की इस पूरी घटना की न्यायिक जांच होगी। इस मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने समझौते पर बात कही और कहा कि मामले की उचित जांच होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकैत ने कहा कि 6वें राउंड की मीटिंग हुई। अफसरों ने माना है कि मंत्री के बेटे की गलती है। रोकने के बाद भी आशीष ने काफिला नहीं रोका। टिकैत ने कहा कि इतिहास में पहली बार है कि गृह राज्य मंत्री पर केस दर्ज हुआ। ये देश के किसान भाइयों की जीत है। किसान यूनियन राकेश सिंह टिकैत दिल्ली से पहुंचे तिकुनिया, जहां उन्होंने मारे गए किसानों के परिवार वालों के साथ दुख साझा किया, मृतकों को श्रद्धांजलि दी। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर झांसी में प्रदर्शन करे समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और पूरा गरोठा विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेजा। लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर और अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के मामले में समाजवादी पार्टी ने जमकर हल्ला बोला। जिलाधिकारी कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के साथ आप पार्टी और किसान मोर्चा के नेताओं में जमकर नारेबाजी और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की धारा 144 का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी हुई है। लखीमपुर कांड में एक और एफआईआर दर्ज। मंत्री अजय मिश्रा की तरफ से किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अजय मिश्रा ने 10 से 15 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया है। उधर किसानों पर आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे ने आशीष मिश्रा पर गाड़ी चढ़ाई थी। सीतापुर में प्रियंका गांधी उपवास पर बैठ गई हैं। प्रियंका का कहना है कि किसानों से मिले बिना वो वापस नहीं जाएंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। सीतापुर में जहां प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके ले जाया गया है, प्रियंका उस कमरे में झाड़ू लगाते नजर आईं। लखीमपुर कांड पर प्रियंका ने जमकर साधा निशाना। प्रियंका ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ हदें पार कर दी गई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों को कुचलकर मार डाला गया, साथ ही बिना वारंट मुझे रोका गया। मैं लखीमपुर के लिए पैदल निकल रही थी। प्रियंका गांधी ने पुलिस वालों पर भी निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, पुलिस ने मेरे साथ हाथापाई की है, मेरे साथ कई बड़े नेता थे, पुलिस वालों ने मुझे हड़काया। लखीमपुर हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने अपना धरना खत्म कर दिया। सपा सुप्रीमो लखीमपुर कांड को लेकर इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे। अखिलेश यादव ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने बोला, सच दबाना चाहती है सरकार। अखिलेश यादव को लखीमपुर ले जाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और उनके समर्थकों को बीकेटी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जयंत चौधरी को लखीमपुर जाते समय लखनऊ में पुलिस ने रोक लिया। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के यूपी आने पर रोक लगा दी गई। अवनीश अवस्थी को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर एस रंधावा को यूपी आने पर रोक लगा दी गई। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने रोक लगाई है। दोनों ने लखीमपुर जाने की घोषणा की थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि तिकुनिया कांड में मंत्री की संलिप्तता है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा को लखनऊ आवास पर नजरबंद किया गया। सतीश मिश्रा को लखीमपुर जाने नहीं दिया। लखनऊ में सतीश मिश्रा को नजरबंद किया गया। सतीश मिश्रा को नोटिस भी दिया गया है।
बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम से लखीमपुर कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वरुण गांधी ने घटना को हृदय विदारक बताया। वरुण गांधी ने कहा कि तय सीमा के भीतर इसकी जांच हो और मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ दिए जाएं। लखीमपुर खीरी में हुई एक दुखद घटना के बाद किसानों के गुस्से की आंच बागपत भी पहुंची। इस घटना से नाराज बागपत के किसानों ने दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे 709B पर जाम कर दिया है। लखनऊ में हुई घटना के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। किसानों का प्रदर्शन देखते हुए जगह जगह पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। जिलाधिकारी कार्यालय छावनी में तब्दील कर दिया है। गाजियाबाद में भी लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस गाजियाबाद जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। डीएनडी से दिल्ली से नोएडा आते हुए भीषण जाम लगा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हो गया। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। अनियंत्रित कार खड़े ट्रक से जा टकराई। अमेठी में स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। 48 घंटे में किराना व्यापारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को 2 अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के जेठवार इलाके के सरियापुर में दिनदहाड़े सपा नेता राजकुमार यादव ग्राम प्रधान पर बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में 1 गोली सीने और 2 गोलियां जांघ पर लगी हैं। गोली मारकर अज्ञात बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। प्रतापगढ़ में शहीद जवान के घर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर आर के वर्मा। विधायक ने शहीद के परिवार को शासन की ओर से 50 लाख का चेक सौंपा। विधायक ने कहा कि मुख्य मार्ग से शहीद के घर तक बनेगी सड़क। पुलिस और स्वाट टीम को मुखबिर की सूचना पर बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विलुप्त दुर्लभ प्रजाति के एक पेंगोलिन जानवर के साथ तस्करी करने वाले 15 गैंग के तस्करों को पेंगोलिन के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया पेंगोलिन जानवर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ की है। राजधानी लखनऊ के नादरगंज में संपन्न हुई 44 यूपी शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में 50 मीटर जूनियर विमेन प्रो निकल शूटिंग प्रतियोगिता में सट्टी का निशाना लगाकर सर्वमद्री सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 3000 प्रतिभागी शामिल हुए थे। लखीमपुर में हुई घटना के बाद ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी कार्यालय सूरजपुर पर सैकड़ों किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में 4 दिवसीय नेशनल T20 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी करेंगे। टूर्नामेंट के समापन के दिन 7 अक्टूबर को मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि टूर्नामेंट में देश भर के प्रसिद्ध दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी 6 टीमों से खेलेंगे। सपा से महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी परिवर्तन यात्रा लेकर नोएडा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने अबू आजमी का जोरदार स्वागत किया। अबू आजमी ने कहा कि सरकार हिंदू मुस्लिम को बांट रही है। जिसके राज में गंगा जमुना में लाशें बह रही हैं, सरकार का परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा हरिद्वार में धरना प्रदर्शन कर यूपी सरकार का पुतला जलाया गया। देवपुरा चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। धरना प्रदर्शन में शामिल होने देहरादून से पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिथौरागढ़ में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दुग्ध संघ के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर उन्होंने नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तैयार किया। दुग्ध संघ का कहना है कि लंबे समय से कार्य कर रहे कार्मिकों को मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। मांगों को सामने रखते हुए कहा कि दूध के मूल्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। कर्मचारियों को समय से प्रोत्साहन राशि दी जाए। कोरोना काल में किए गए कामों के एवज में कर्मचारियों को भी कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चल रहे हिंसा मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। धरना देने से पहले मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बल प्रयोग कर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को गिरफ्तार कर लिया। हरीश रावत के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। पुलिस ने हरीश रावत समेत तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई है। पीएम की तारीफ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद किया है कि आरकुली गांव में संवाद के दौरान सीएम की तारीफ की थी। पीएम ने सीएम को बताया था मेहनती। रुड़की में सीएम धामी ने बलिदान दिवस पर शहीद राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह को याद करके माल्यार्पण किया। कुआपड़ा चैंपियन और यतीश्वरानंद समेत मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा के जुबानी जंग हो रही है। कुछ दिनों पहले नगर पालिका अध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर नगर पालिका के बजट को रोकने का आरोप लगाया था। जवाब में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बजट श्रीनगर पालिका को ही मिलता है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर नगर पालिका के 10 सभासद उन्हें मिले थे और उन्होंने पालिका में भ्रष्टाचार की शिकायत उनसे की है, जिसे देखते हुए वे नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। चमोली में नौसेना के 5 लापता पर्वतारोहियों में 4 के शव मिले। जवानों के शवों को हेलीपैड लाया गया, जिसके बाद जवानों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, योगेश त्रिपाठी, अनंत कुकरेती और MCPO हरिओम का पार्थिव शरीर मिला है। 6500 मीटर पर हिमस्खलन से हुआ था हादसा। रामनगर में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में एक युवक की गिरफ्तारी हुई। लालच देकर लोगों का बदलवाता था धर्म। रुड़की में असामाजिक तत्वों ने चर्च में तोड़फोड़ किए, साथ ही लोगों के साथ मारपीट हुई। महिलाओं और बुजुर्गों पर भी हमला। उत्तरकाशी में कार नदी में डूब गई है, जिसके बाद NDRF SDRF टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हरिद्वार पतंजलि कन्या गुरुकुलम में साध्वी ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में जीवन से मोह भंग होने का जिक्र किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़ा बयान दिया। कहा कि अभी भारत में 70% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने के निर्देश देने के लिए कहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट से रियल एस्टेट में पारदर्शिता आएगी और फ्लैट खरीदारों को धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के लिए परिजनों के लिए 50,000 रुपए मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मृतक के परिवार को मिलने वाला ये मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार 30 दिन के अंदर मृतकों के परिवार को भुगतान करे। बता दें कि मुआवजा राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर राहत की खबर आई है। दरअसल 200 दिनों के बाद आज सबसे कम मरीज सामने आए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 20,799 नए मामले सामने आए और 180 लोगों की मौत हुई है। UAE और ओमान में 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप में 70% दर्शकों की एंट्री मिल सकती है। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच दुबई में होना है। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यानी एक तरफ होंगे गुरु MS धोनी और दूसरी तरफ उनके चेले ऋषभ पंत। ये दोनों टीमें पहले से ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस बात से कोहली इतने खुश थे कि उन्होंने मैदान में नाचना शुरू कर दिया। वे सामने वाली KL राहुल की टीम पंजाब किंग्स की ओर देखकर दहाड़े हुए नजर आए। बिग बॉस OTT के फाइनलिस्ट प्रतीक सैसवाल ने बिग बॉस 15 में कदम रखते झगड़ा शुरू कर दिया। प्रतीक की सबसे पहले लड़ाई उमर रियाज के साथ हुई, जो बिग बॉस 13 के फाइनलिस्ट आसिम रियाज के भाई हैं।
बॉलीवुड के बहुत से सितारों ने शाहरुख खान को अपना समर्थन जताया है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद देर रात सलमान खान शाहरुख के घर उनसे मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान एनसीबी की पूछताछ से बुरी तरह टूट गए। पूछताछ के दौरान आर्यन खुद को संभाल नहीं पाए और रोने लगे। साथ ही शाहरुख खान के ने अपने बेटे आर्यन से फोन पर बात की। बिग बॉस सीजन 15 का शानदार आगाज हो चुका है। इस दौरान रणवीर सिंह ने सलमान खान से होस्टिंग की ट्रेनिंग ली। साथ ही सलमान खान के साथ मस्ती करते हुए भी नजर आए। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सालों से नजर आ रहे नट काका उर्फ अभिनेता घनश्याम नायक ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बता दें कि घनश्याम नायक ने 77 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस की शूटिंग के दौरान वायुसेना के ऑफिसर से मुलाकात की। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि जब वायुसेना के सैनिक उतरे तो मेरी हीरोगिरी पूरी तरह से फैनगिरी में बदल गई। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद जया बच्चन ट्रोल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं क्या अब थाली में छेद हुआ या नहीं। रक्षाबंधन की शूटिंग के दौरान चांदनी चौक में दौड़ते नजर आए अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि मेरे जीवन की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं।